आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बुधवार 14 जुलाई का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। कोरोना की दूसरी लहर के मंद पड़ते ही लोग बाजारों और पर्यटन स्थलों पर उमड़ रहे हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। केंद्र सरकार और स्वयं प्रधानमंत्री की ओर से अपील किए जाने के बाद भी कुछ विशेष अंतर नहीं आया है। ऐसे में अब गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि जिन स्थानों पर कोरोना नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है वहां फिर से पाबंदियां लगा दी जाएं। गृह सचिव अजय भल्ला की ओर से लिखे गए पत्र में पहाड़ों पर पर्यटकों की भीड़ का भी उल्लेख किया गया है। मुख्य सचिवों के नाम लिखी गई चिट्ठी में कहा गया है कि सक्रिय मामलों में गिरावट के साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने धीरे धीरे गतिविधियों को आरंभ करने की अनुमति दी है। जैसा कि 19 जून को आदेश में भी कहा गया था, इस बात को दोहराया जा रहा है कि प्रतिबंधों में छूट सावधानी पूर्वक दें। पत्र में आगे कहा गया है कि देश के कई हिस्सों में कोरोना नियमों का उल्लंघन देखा जा रहा है, विशेषकर सार्वजनिक परिवहन और पहाड़ी क्षेत्रों में। बाजारों में भी भीड़ उमड़ रही है और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों की अनदेखी हो रही है। इस बीच कुछ राज्यों में आर फैक्टर रिप्रोडक्शन नंबर में वृद्धि चिंता की वजह है। आप जानते हैं कि 1:0 से अधिक आर फैक्टर कोरोना फैलाव की ओर संकेत करता है। इसलिए यह अहम है कि सभी भीड़ वाले स्थानों जैसे दुकानों, मॉल्स, बाजार, मार्केट कॉम्प्लेक्स, साप्ताहिक बाजार, रेस्टोरेंट, बार, मंडी, बस स्टेशन, रेलवे प्लेटफॉर्म, पार्क, जिम, मैरिज हॉल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदि में कोरोना नियमों का पालन कराया जाए। चुनावी रणनीतिकार और जनता दल यूनाइटेड में महासचिव रहे प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट में कांग्रेस सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि प्रशांत किशोर इस बारे में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के साथ चर्चा कर चुके हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार प्रशांत किशोर से राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा ने इस संबंध में ऑनलाइन चर्चा की। बैठक के दौरान पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी उपस्थित थे। रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने कहा कि यह बैठक पंजाब या उत्तर प्रदेश के चुनावों के बारे में नहीं थी, बल्कि कुछ बड़ा होने के संबंध को लेकर थी। इस बात के संकेत हैं कि प्रशांत किशोर 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस की लड़ाई को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इससे पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि राहुल गांधी पंजाब या उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले चुनाव पर चर्चा कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH ने इस वर्ष होने वाले पहले FIH विश्व हॉकी 5 टूर्नामेंट को बुधवार को 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया। कोविड-19 महामारी को लेकर दुनिया भर में छाई अनिश्चितता के कारण ऐसा किया गया। FIH हॉकी 5 लुसान ने 2021 प्रतियोगिता का आयोजन इस वर्ष सितंबर में करने की योजना थी, लेकिन अब इसे अगले वर्ष तक टाल दिया गया है। FIH के CEO थियरी व्हील ने एक बयान में कहा, इस वर्ष होने वाली प्रतियोगिता में 1 वर्ष का विलंब निराशाजनक है, विशेषकर हॉकी 5 को वैश्विक स्तर पर फैलाने में इसकी भूमिका को देखते हुए। हम हालांकि इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस प्रतियोगिता के प्रचार करने की पूर्ण क्षमता को बचाने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन करेंगे।
जो प्राचीन शहर काशी की सांस्कृतिक समृद्धि की झलक प्रस्तुत करेगा। अधिकारियों ने बताया कि इस सम्मेलन केंद्र में 108 रुद्राक्ष लगाए गए हैं और इसकी छत शिवलिंग के आकार में बनाई गई है। यह पूरी इमारत रात में LED लाइट से जगमगाएगी। यह 2 मंजिला केंद्र सिगरा क्षेत्र में 2.87 हेक्टेयर भूमि पर बनाया गया है और इसमें 1200 लोगों के बैठने की क्षमता है। अधिकारियों ने बताया कि इस परियोजना का उद्देश्य वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में लोगों को सामाजिक और सांस्कृतिक संवाद के अवसर प्रदान करना है। यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, प्रदर्शनियों, संगीत समारोहों और अन्य कार्यक्रमों के आयोजन के लिए उचित स्थान है और इसके गलियारे को भित्ति चित्रों से सजाया गया है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की अटकलों के बीच इस पर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टियां जहां 2 बच्चों की नीति का समर्थन करते हुए इस पर शीघ्र कानून बनाने की मांग कर रही हैं, वहीं विपक्ष इसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले का राजनीतिक हथकंडा करार दे रहा है। इस बीच यह जानना बहुत आवश्यक है कि वास्तव में इस प्रस्ताव का समर्थन करने वाली योगी सरकार के विधायकों में स्वैच्छिक तौर पर जनसंख्या नियंत्रण के अभियान का कितना पालन किया गया है। आश्चर्य की बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में ही 8 विधायक ऐसे हैं जिनके 6-6 बच्चे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक अभी 397 विधायकों का डेटा वेबसाइट पर उपलब्ध है। इनमें 304 भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से आधे यानी 152 विधायकों के 3 या उससे ज्यादा बच्चे हैं। इतना ही नहीं, एक विधायक के तो 8 बच्चे तक हैं। इसके अलावा एक विधायक के 7 बच्चे भी हैं। वर्तमान विधानसभा में 15 MLA ऐसे हैं जिनके 5-5 बच्चे हैं। इसके अलावा 44 विधायकों में प्रत्येक के 4-4 बच्चे और 83 विधायक ऐसे भी हैं जिनके 3-3 बच्चे हैं। यदि जनसंख्या नियंत्रण नीति को उत्तर प्रदेश सरकार लागू करती है तो ऐसे में ये सभी विधायक सरकारी सुविधाओं के लाभ से वंचित हो सकते हैं और उन पर आगे चुनाव लड़ने से भी रोक लग सकती है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल सूत्रों से जानकारी मिली है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल महंगाई भत्ते DA और महंगाई राहत DR में बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकता है। सूत्रों ने बताया कि ऐसा होने की संभावना है। सूत्रों ने कहा कि DA और DR को इस वर्ष सितंबर से दिया जा सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज दोपहर में बैठक हो रही है। एक हफ्ते से भी कम समय में नए मंत्रिमंडल में फेरबदल की यह दूसरी बैठक है। सूत्रों ने बताया कि महंगाई भत्ता 28% रखा गया है, जो वर्तमान 17% से ज्यादा है। पिछले हफ्ते कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त परिषद मशीनरी JCM ने DA और DR बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भारतीय किसान यूनियन BKU के नेता राकेश टिकैत ने बुधवार को कहा कि 19 जुलाई से मानसून सत्र आरंभ होने के बाद किसान संसद में अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने न्यूज एजेंसी से कहा, वहां संसद की ओर 200 लोग बस से जाएंगे, हम इसका किराया देंगे। जब सदन की कार्यवाही चल रही होगी तब हम संसद के बाहर बैठेंगे। यह शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन होगा। आज हमारी एक बैठक होगी और हम एक रणनीति बनाएंगे। किसान संगठनों का एक हिस्सा संयुक्त किसान मोर्चा SKM ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक के
किसान और नेता जो दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वे संसद के बाहर विधिवत और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शरद खरे से बुधवार 14 जुलाई का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। बृहस्पतिवार 15 जुलाई को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में यूट्यूब टाइप कीजिए, या तो आपके पास अगर यूट्यूब का ऐप है तो यूट्यूब खोल लीजिए। यूट्यूब खोलने के बाद आप उसके सर्च बटन पर जाइए। सर्च बटन जो आपको ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें आप ऊपर सर्च में जाइए, वहाँ LIMTY स्पेस दीजिए, KHARE ये टाइप कीजिए, लिमटी खरे। ये आपको लिमटी खरे खुला हुआ मिल जाएगा। लिमटी खरे अगर आप जैसे ही आपको ये मिलता है, आप ये राइट हैंड साइड में देखिए सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। इस सब्सक्राइब बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आप जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप अकाउंट से लॉगिन करिए। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको ये सब करने की शायद ही ज़रूरत पड़े। ये देखिए आप लाइव लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ किनारे में आपको यहाँ पे इसका यूट्यूब का बटन दिख जाएगा। अब ये सब्सक्राइब जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग से, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब आ जाएगा। फिर इसके बाजू में जो ये घंटी बनी हुई, घंटी में ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ वीडियोज़, प्लेलिस्ट सब कुछ आपके सामने मौजूद मिल जाएगी। इस तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।